नमस्कार, आप देख रहे हैं संसार वाणी न्यूज़। फिलहाल की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, रोहतक से आप तस्वीरें देख रहे हैं। जैसे कि आपको पता, हरियाणा के अंदर सद्भावना यात्रा निकाली गई थी और आज उसका अंतिम दिन है, तो काफी तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और जानेंगे आखिर उनका इस यात्रा में कैसा क्या संपर्क रहा, लोगों से मिलनसार कैसा रहा और क्या क्या उन्होंने इस यात्रा के अंदर सीखा और क्या क्या नया देखा। जी नमस्कार। देखो, सबसे पहले तो मैं नमस्कार आपके चैनल के माध्यम से मैं सविता चौधरी कुंडू, जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रवक्ता महिला कांग्रेस की पलवल से हूँ। जो ये सद्भाव यात्रा है, ये कहीं ना कहीं जो पार्टी का कार्यकर्ता था वो हताश आके बैठ चुका था, तो उसके कारण ये चौधरी विजेंद्र जी ने, चौधरी वीरेंद्र जी ने, सर छोटू राम के जो नाती हैं, जो किसानों के मसलों में, उन्होंने इस यात्रा को निकालने का कार्य किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूत किए और जो लोग कहते थे कि ये विजेंद्र जी की और वीरेंद्र जी की पर्सनल यात्रा है, तो गुरुग्राम में राहुल गांधी जी ने उनके मुंह पर तमाचा मारने का कार्य किया और उन्होंने दिखा दिया कि ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा है, कांग्रेस की यात्रा है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी ने जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो ये यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा, और जो ये सद्भाव और प्रेम की, मोहब्बत की दुकान खोलने का कार्य किया था, उससे प्रेरणा लेकर चौधरी विजेंद्र जी ने ये यात्रा कांग्रेस के कार्यकर्ता को मजबूत करने का कार्य किया है। और जो राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली थी, वो ये यात्रा थी कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान में खोलूं। राहुल गांधी जी ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का कार्य पूरा देश के अंदर किया था, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और वही उनसे प्रेरणा लेकर नफरत के बाजार में बीजेपी सरकार के जहर घोलने के, लोगों को आपस में भाईचारे को बिगाड़ने के लिए जो बीजेपी सरकार ने किया है, उसमें चौधरी विजेंद्र जी ने और चौधरी वीरेंद्र जी ने ये हरियाणा में मोहब्बत का प्यार घोलने का, सद्भावना और प्यार से एक साथ सभी लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, वो जोड़ने का जो कार्य किया वो चौधरी विजेंद्र जी ने किया है। और जो लोग कुछ कहते थे ना कि ये पर्सनल यात्रा है, ये पर्सनल यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस की यात्रा है, कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता की यात्रा है। राहुल गांधी जी ने गुरुग्राम में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, गुरुग्राम में बोला था कि ये किसी की पर्सनल यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस के हाईकमान की यात्रा है। और कहीं ना कहीं जो नेता घर में बैठकर जो घुसकर बोलते थे कि ये यात्रा पर्सनल है, तो राहुल गांधी जी ने गुरुग्राम में आकर उनके मुंह पर तमाचा मारने का कार्य किया। ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा है और इस यात्रा से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मजबूत हुआ है, जो कहीं ना कहीं हताश होकर बैठ चुका था, क्योंकि टिकट जो वितरण की थी वो गलत हुई थी और 50% अधिकार जो महिलाओं का था, उस महिलाओं के अधिकार को छीनने की कोशिश की थी। और उस कोशिश का जवाब और 2029 में एक महिला कांग्रेस और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता देने का कार्य करेगा और अपने अधिकार और अपने हक की लड़ाई के लिए अपने अधिकारों को छीनने का कार्य कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता करेगा। अच्छा, एक चीज आप मेरे को ये बताइए कि जैसे कि गुड़गांव के अंदर राहुल गांधी जी आए थे, ठीक है, और भी मतलब तमाम जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी यहाँ पे पहुंचे थे, ठीक है, लेकिन आज जो रोहतक के अंदर ये सद्भावना यात्रा आई है और अंतिम दिन इसका यहाँ पे है आज, ठीक है, लेकिन जो यहीं के दिग्गज नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और उनके जो लड़के दीपेंद्र हुड्डा है, वो कहीं ना कहीं विलुप्त नजर आ रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, उनकी तो आज नींद उड़ जाएगी, पैरों के नीचे से जमीन खिसल जाएगी, उनका सिंहासन जो है वो हाल जाएगा, क्योंकि गुरुग्राम में भी वो जन सैलाब नहीं था। आज जो रोहतक उनके घर में ये जन सैलाब है और कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने ये दिखा दिया कि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के साथ है, हाथ के पंजे के साथ है, राहुल गांधी जी के साथ है, किसी अन्य का पर्सनल लोग की पार्टी नहीं। यात्रा की ताकत है जो इतना बड़ा जन सैलाब एक आवाज पर यहाँ इकट्ठा हुआ है और आया है। तो कोई भी पार्टी किसी एक नेता के पीछे नहीं चलती, पार्टी चलती है कार्यकर्ताओं के पीछे, हर एक युवा महिलाओं को साथ लेकर चलने से पार्टी चलती है। और जैसा कि आपने सुनिए, जैसा कि आपने बताया कि आज उनकी नींद उड़ जाएगी, क्या ये जो काफिला है बाबू बेटा के सीने से गुजर रहा है? बिल्कुल, उनके छाती को चीर कर निकल रहा है। ये जो जन सैलाब है ना, ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपने दूसरी विपक्ष की पार्टियों के साथ समझौता किया और टिकट वितरण गलत की और महिलाओं का अधिकार छीना। उस अधिकार का आज ये जवाब है।
सद्भावना, प्रेम, मोहब्बत एक साथ मिलकर जो इस यात्रा में चल रही हैं और अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए और कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करने के लिए, राहुल गांधी को मजबूत करने के लिए, चौधरी विजेंद्र जी को मजबूत करने के लिए, क्योंकि मैं भी रणदीप सिंह सुरजेवाला की बहन हूँ। मेरे भाई ने भी मेरे से ये बोला था, तन और मन और धन से इस यात्रा में अपना योगदान देना और दिखा देना कि सुरजेवाले की बहन भी किसी से कम नहीं है। अच्छा, कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारे धड़े अभी बन चुके हैं, जैसे एक हुड्डा गैंग है, एक शैलजा गैंग है, एक रणदीप सुरजेवाला और तीसरा मतलब ये जो है वीरेंद्र जी है, एक इनकी अलग गैंग है। देखो, फिर आप मेरे को ये बताइए, अगर ऐसे धड़ल्ले कांग्रेस के अंदर होंगे तो सरकार कैसे आएगी? पार्टी एक है, रणदीप सुरजेवाला जी, कुमारी शैलजा जी, चौधरी विजेंद्र जी, चौधरी वीरेंद्र जी, राव नरेंद्र जी, हमारे सारे जो कांग्रेस के लीडर हैं सब एक हैं। और आप देख रहे हैं कुछ लोग पार्टी के अंदर जो दगाबाजी करते हैं, उनका परिणाम आज उन्हें दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी एक है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक है और हर एक मतलब जो है कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो भी एक है। वो कांग्रेस का ही कार्यकर्ता नहीं है, वो अपनी अपनी खुद की पार्टी बनाना चाहता है, अच्छा। खुद दिखाना चाहता है मैं हूँ तो कांग्रेस है और मैं नहीं तो कांग्रेस नहीं है। आज उन्हें दिख जाएगा कि अगर मतलब उनको ऐसा लग रहा है और मतलब कांग्रेस के जो सीनियर जो लीडर है, जो राष्ट्रीय लीडर है, वो उनको फिर कांग्रेस से बाहर क्यों नहीं कर रहे हरियाणा कांग्रेस? वो खुद अपने आप बैठ जाएंगे, उन्हें खुद दिख जाएगा, वो खुद अपने आप बैठ जाएंगे, क्योंकि जो अपने जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं और पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं, उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है। कहीं ना कहीं राजा जनता प्रजा तैयार नहीं करती, प्रजा राजा बनाती है। और हम लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उन्हें राजा बनाया है और सिंहासन से गिराने का कार्य भी कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। 2029 में सभी मिलकर पार्टी के जितने भी लीडर हैं एक साथ मिलकर राहुल गांधी के हाथ मजबूत करेंगे, राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी। अच्छा, एक भारत के अंदर एक नई पार्टी आई है, कांग्रेस जनता पार्टी, उसके बारे में आपका क्या कुछ मानना है? हालांकि उनका एक विधायक भी हो गया चुनाव से पहले। देखो, ये तो आपने भी देख लिया, कहीं ना कहीं बीजेपी आप लोगों को देख रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी वोटों से नहीं बन रही, वोट चोरी से बन रही है। क्योंकि जब इतने लोगों ने जब ये कांग्रेस जनता पार्टी बनाई है तो आप देखते हैं कि देश के अंदर कितना विरोध है। और भाजपा सरकार ने चोरी से वोट अपनी पार्टी सरकार बनाई है, वोटों से नहीं बनाई। और सब मिलकर एक साथ उनके मुद्दे उठा रहे, आवाज उठा रहे, भाजपा को गिराने का कार्य कर रहे हैं। और ऐसा प्रधानमंत्री आज तक मैंने देश का ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा, इतना झूठा, इतना मक्कार, इतना धोखेबाज, जिसने हमारे देश को बेचने का कार्य किया। पेट्रोल, डीजल, गैस जो महिलाओं को मारने का कार्य करती है। और तो कहते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर 17-18 मिनट में एक महिला के साथ रेप होता है, हर महिला परेशान है, हर महिला दुखी है। तो ये भाजपा की सरकार में दुखी है। और आपको पता है कि ये महिला चाहे सरकार बनाती है, महिला चाहे सरकार गिराती है, क्योंकि महिला लक्ष्मी का रूप होता है। और महिला ने ठान लिया है कि भाजपा सरकार को 2029 में उखाड़ कर फेंकने का कार्य करेगी। अच्छा, मेरे को आप एक चीज बताइए जी। जैसे कि अभी आपने काफी मतलब ये मुद्दों के ऊपर बात की, एक मुद्दा और था जो कि नीट का पेपर जो है कैंसिल, वो लीक हुआ और तमाम युवाओं ने उसके ऊपर सुसाइड किया। वहाँ पे जो नेशनल मीडिया वो भी चुप है और विपक्ष भी चुप है, पक्ष भी चुप है। और एक टॉफी का पैकेट क्या दे दिया, उसके ऊपर बवाल मचा रखा, उसके बारे में क्या कहोगे? देखो, आपको नीट के पेपर के बारे में बताऊं, नीट का पेपर लीक नहीं हुआ, भाजपा के नेताओं ने बेचा है। उनकी गुल्लकों में पैसे कम लग रहे हैं, उन्हें नोटबंदी करके उन्होंने जीएसटी लगाकर लोगों को लूटा है। तो उन्होंने पेपर भी बेच दिया, बच्चों का भविष्य बेच दिया। ये कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो उनसे सवाल जवाब करेंगे। तो देश का प्रधानमंत्री चाहता है कि हमारे समाज के बच्चे पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ रहे, और वो अनपढ़ रहेंगे तो हमसे सवाल जवाब नहीं करेंगे, अपने अधिकार नहीं मांगेंगे। लेकिन हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, देश को प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। टॉपी की बात, वो दूसरे में वहाँ जाके टॉपी बांटने का कार्य करता है। अरे अपनी देश की जनता को बचा, डॉलर कितना बढ़ गया, रुपया हमारा कितना गिर गया, देश तूने बेच दिया, देश तूने गिरवी रख दिया। पेट्रोल, डीजल, दिन रात कांग्रेस की सरकार में 300
60 रुपए का सिलेंडर, 65 रुपए का सिलेंडर था, आज 1050 का सिलेंडर है। महिला को पता है किस तरीका से घर चलाते हैं। मैं भी एक महिला हूँ। जेंट्स तो कहीं भी चला जाता है, कहीं भी नौकरी कर लेगा और कहीं भी राजनीति कर लेगा, लेकिन एक महिला के लिए बहुत कठिन है। लेकिन नौकरी है ही नहीं तो नौकरी कहाँ करेगा? वो बेचारा बेलदारी करके अपने बच्चों को पालेगा, क्या करेगा? क्योंकि मोदी जी ने तो सब कुछ बेच दिया, अब तो देश भी बेच दिया, उन्होंने छोड़ा ही क्या है? तो मोदी जी का जवाब 2029 में मिल जाएगा। मिल तो अभी जाता, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों में ही कमी थी, जिसके कारण हम चुनाव हारे। जी नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। सारी बात मेरी बहनें बता रही हैं। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, आपका इसके बारे में क्या कुछ मानना है, क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।